आज शाम करीब 7 बजे दिल्ली में लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर i-20 हुंडई गाड़ी में एक ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के कारण आसपास की कुछ गाड़ियां और कुछ मार्ग पर जा रहे लोग भी इंजर्ड होने के समाचार हैं। प्राथमिक सूचना जो मिली है उसमें कुछ लोग हताहत भी हुए हैं। ब्लास्ट की सूचना आते ही 10 मिनट में दिल्ली क्राइम ब्रांच, दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें स्पॉट पर पहुंची है। एनएसजी और एनआईए की टीम एफएसएल के साथ अभी गहन जांच करने का शुरू किया है। आसपास के स्थान के सभी सीसीटीवी कैमरा और बाकी सब चीज़ों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मेरी सीपी दिल्ली से भी बात हुई है, स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज से भी बात हुई है। सीपी दिल्ली और स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज स्पॉट पर मौजूद हैं। हम सभी संभावनाओं को तराश रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी। सभी ऑप्शन की तुरंत जांच होकर नतीजा जो आएगा जांच हम जनता के सामने रखेंगे। मैं कुछ ही देर में स्पॉट पर भी जा रहा हूं और अस्पताल में भी मैं तुरंत जाऊंगा। आज शाम करीब 7 बजे दिल्ली में लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर i-20 हुंडई गाड़ी में एक ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के कारण आसपास की कुछ गाड़ियां और कुछ मार्ग पर जा रहे लोग भी इंजर्ड होने के समाचार हैं। प्राथमिक सूचना जो मिली है उसमें कुछ लोग हताहत भी हुए हैं। ब्लास्ट की सूचना आते ही 10 मिनट में दिल्ली क्राइम ब्रांच, दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें स्पॉट पर पहुंची है। एनएसजी और एनआईए की टीम एफएसएल के साथ अभी गहन जांच करने का शुरू किया है। आसपास के स्थान के सभी सीसीटीवी कैमरा और बाकी सब चीज़ों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मेरी सीपी दिल्ली से भी बात हुई है, स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज से भी बात हुई है। सीपी दिल्ली और स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज स्पॉट पर मौजूद हैं। हम सभी संभावनाओं को तराश रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी। सभी ऑप्शन की तुरंत जांच होकर नतीजा जो आएगा जांच हम जनता के सामने रखेंगे। मैं कुछ ही देर में स्पॉट पर भी जा रहा हूं और अस्पताल में भी मैं तुरंत सामने खड़े हो गए यार इसको। हाँ जी, मेरा नाम धर्मेंद्र है जी। ये बता भाई, सबसे बड़ी पुलिस प्रशासन की कमी है। जो इतनी भीड़ इलाके में जाम लगा हुआ, अगर ये जाम नहीं होता, ये खाली जगह में फटती है, कैसे ही होता। दुर्घटना हुई है जो इमरजेंसी, ये पुलिस वाला कोई नहीं था यहाँ मौके पे। 2 पुलिस वाले ब्लास्ट के बाद चौकी में से आए अंदर से, जो मौके पे आए। मेरे साथ जो बॉडी निकलवा रहे थे गाड़ी में से, गाड़ी में ऐसे डैमेज हो गई थी बॉडी जो हमें चीर के मतलब पब्लिक की मदद से निकालनी पड़ रही थी। फिर 10 मिनट बाद पुलिस प्रशासन आया यहाँ पे, जो बॉडी निकलवाया। 4 बॉडी मैंने टैक्सी ड्राइवर की ड्रेस में वो निकलवाई है, एक जिंदी, बाकी 3 बॉडी। गाड़ी जो आपने आइडेंटिफाई की है वो कहाँ, क्या नंबर था, कैसी गाड़ी थी? मैं नंबर पूरा याद नहीं, मैं नंबर प्लेट मैंने दी वहां से उठा के, उस गाड़ी की आधी थी। HR नंबर HR 26 करके लास्ट में 7674 है। अच्छा, हाँ,
हरियाणा की नदीम नाम, उस मोमडन का ही नाम है, नदीम करके कुछ नाम था उसमें। मैं इतने उसके नंबर के फोटो लेने वाला था, इतने एक पुलिस वाला उसे बंद करके गाड़ी चली हुई गाड़ी जो फर्स्ट में जिसमें ब्लास्ट हुआ, कौन सी गाड़ी? 7674 है। गाड़ी थी अगर आप बता? गाड़ी में नहीं बता पाएंगे, नहीं बता पाऊंगा। आधी गाड़ी मेरे आगे तो इंजन सब फूका पड़ा है, गाड़ी आधी कैसे बताऊंगा? उसमें जो बैठे वो नहीं बता पाऊंगा कितने हैं। घायल देखा या कैजुअलिटीज आपने कुछ देखा? कैजुअलिटी नीचे रोड पे से 2 लोग उठाए जो आधे हैं, शरीर में आधे, शरीर में आधे पूरे भी नहीं, आधे जो उठा के गाड़ी एम्बुलेंस में रखे। बाकी 4 गाड़ियों में से निकाले हैं जबरदस्ती, जो लोहे में उसमें दब गए हैं, गाड़ी डैमेज हो गए हैं। एक गाड़ी ब्लास्ट होने के बाद कुछ देर के बाद फिर दूसरी सीएनजी गाड़ी थी, सारी सीएनजी ब्लास्ट होने लगी, पब्लिक हटाई, जब भी उसमें से बॉडी निकाल रहे हैं। पहली जो गाड़ी में धमाका वो कितनी तेज था धमाका? जो पहली गाड़ी में इतना तेज धमाका था, यहाँ से मैं कह रहा हूँ 1 किलोमीटर तक धमाका गया है, इतना तेज धमाका था। कितनी देर बाद यहाँ पर जो है दमकली गाड़ी और प्रशासन? 10 मिनट बाद सब आए। 6:50 में मैंने फोन, जब मैं मेट्रो में जाने लगा 6:50 में धमाका हुआ है। उसके 10 मिनट में तो हमने बॉडी सब निकाल दी थी। आपने कुल कितनी बॉडीज निकाली? मैंने 4 बॉडी गाड़ी में से निकाली, 2 बॉडी रोड से उठाई है। 6 बॉडी निकाली। इफेक्ट हो गया उसकी वजह? 10-12 गाड़ी खत्म है मौके पे जो थी, जिनका कोई वो नहीं है चलने वाला। और पब्लिक की कुछ नहीं कह सकती, रोड पार्क हो रहा था, मौके पर पुलिस प्रशासन हो। ये रोड पे जो ठेलियां लगती है, भीड़ भड़ाक होता है, ये जाम होता है, इसकी वजह से हो सब। जाम नहीं रहेगा, लाइट खुली रहेगी तो यहाँ क्यों होगा भीड़ भाड़? खाली एरिया में हो सके जो दुर्घटना, ऐसा तो हो नहीं कहीं, एक बात कह रहा हूँ होना, पर यहाँ तो थोड़ा सख्ती होना चाहिए। कोई पुलिस वाला नहीं, कुछ नहीं, बस खाली एरिया चल रहा, जाम लग रहा है, कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं, कुछ नहीं। मेरे सामने जो हो रहा है। कितना घायल हो गया? मेरा नाम धर्मेंद्र है। आपका नाम धर्मेंद्र जी। कितनी उम्र है धर्मेंद्र आपकी और कहाँ के रहने वाले आप? कितना घायल हो गया? कहाँ के रहने वाले आप? दिल्ली ब्लास्ट के बाद अयोध्या, मथुरा, काशी, मेरठ सहित पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट। योगी के आदेश के बाद ग्राउंड जीरो पर उतरे अधिकारी। दिल्ली लाल किला के पास हुए धमाके के बाद यूपी में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अयोध्या, काशी, मथुरा, मेरठ, प्रयागराज सहित पूरे उत्तर प्रदेश में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस अधिकारी खुद ग्राउंड जीरो पर उतरकर सघन चेकिंग में जुटे हैं। सीमाओं पर नाकेबंदी, ड्रोन निगरानी और धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली के लाल किला के पास इको वैन में हुए भीषण धमाके के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हो गई हैं। दिल्ली धमाके में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है और 24 घायल होने की पुष्टि हुई है। धमाका इतना जबरदस्त था कि 5 से 6 गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए, आसपास की दीवारें तक दरक गईं। एनआईए और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल मौके पर पहुंचकर जांच में जुट चुकी है। शुरुआती जांच में यह हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट बताया जा रहा है। इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश में भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। दर्शकों, आप देख रहे हैं आईना न्यूज यूपी। मैं सियाराम मिश्र। भैया साइड हो जाइए, आप इधर हो जाइए, पीछे पूरी का तो घूमने गया था इलाहाबाद, ठीक है। गाड़ी खुली हो मिल नहीं पुलिस सर।
गाड़ी नंबर AP31BY4652 इसके जो भी मालिक आए तत्काल गाड़ी के पास आए। पल्सर गाड़ी का नंबर AP31BY4652। अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो गाड़ी हुआ है, क्या कहें? देखिए, जो सूचना दिल्ली से प्राप्त हुई है कि वहाँ पर किसी तरह का ब्लास्ट हुआ है, उसके मद्देनज़र पूरे शहर में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। हमारे जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं और जो बीट के कांस्टेबल हैं, सभी ऊपर से नीचे तक सभी लोग सड़कों पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। विशेष रूप से जो भीड़भाड़ वाले इलाके हैं, जैसे हमारे यहाँ कई फेमस प्रसिद्ध मंदिर हैं, हमारे यहाँ गंगा आरती के घाट हैं, इसके अलावा रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, यहाँ पर चेकिंग चल रही है। BDDS स्क्वाड और जो हमारा डॉग स्क्वाड है वो भी चेकिंग अभियान में जुटा हुआ है। सभी लोगों को ब्रीफ किया गया है कि यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति या कोई संदिग्ध वस्तु दिखाई पड़े तो तत्काल BDDS टीम को वो सूचित करें। लावारिस वस्तुओं या लावारिस बैग उस पर विशेष रूप से ध्यान देने के लिए कहा गया है। इसी प्रकार से अनक्लेम्ड वाहन जो सड़कों पर खड़े रहते हैं उनकी चेकिंग के भी निर्देश दिए गए हैं। जिनका आइडेंटिफाई नहीं होता, ठेले लग रहे हैं, बहुत से लोग प्लास्टिक वगैरह लगा के जो लगे हैं, उस पर क्या करें? हाँ, इसके लिए भी निर्देशित किया गया है कि जो कुछ लोग जो रिसेंट में यहाँ पर फुटपाथ पर आकर के अपने झुग्गी झोपड़ी डाल के रहने लगते हैं, पॉलीथीन बना करके काम चलाओ जो आशियाना बना लेते हैं, इन लोगों को भी चेक करने के निर्देश दिए गए। कहाँ से ये लोग आए हैं, इनके आधार कार्ड चेक करने के निर्देश दिए गए हैं और उसको वेरीफाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं कि वो ओरिजिनल है या फर्जी हैं, कहीं वो घुसपैठिए तो नहीं है, इसकी चेकिंग की जा रही है। सर, लोगों से अपील क्या करना चाहेंगे? आम लोगों से मेरी यही अपील है कि अलर्ट रहे और यदि कोई संदिग्ध गतिविधि या संदिग्ध वस्तु उनको दिखाई पड़े तत्काल स्थानीय पुलिस को सूचित करें।